Morning fourth class, I am Madhvi, your SST teacher. Students, today we will do bookwork and question answer of lesson number 15. So let's start. Page number is 71. First question है match the columns. देखो आपने इस चैप्टर में 3 चीज़ों के बारे में पढ़ा था, स्मॉल इंडस्ट्री, लार्ज इंडस्ट्री और कॉटेज इंडस्ट्री। इन 3 के बारे में पढ़ा था और उसी के बेस पे ये क्वेश्चन है, देखेंगे आप। फर्स्ट है आयरन एंड स्टील। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है वो कहाँ पर है, तो यहाँ पे देखेंगे आप भिलाई एंड राउरकेला में है आपकी आयरन इंडस्ट्री। तो भिलाई और राउरकेला पे आप डालेंगे फर्स्ट नंबर। ऐसे लाइन डाल के कोई भी मैचिंग नहीं करेगा, आपको नंबर डालने हैं, ठीक है। सेकेंड, हैवी इलेक्ट्रिकल गुड्स। जो इलेक्ट्रिकल गुड्स होते हैं, बिजली के जो सामान होते हैं, जो हैवी जहाँ पे देखते हो ना मशीन्स वगैरह बनाई जाती हैं, वो कहाँ पर बनाई जाती हैं, तो वो बनाई जाती है भोपाल और रांची में। तो भोपाल और रांची पे सेकंड नंबर। थर्ड, सीमेंट इंडस्ट्री। सीमेंट इंडस्ट्री कहाँ पर है, तो सीमेंट इंडस्ट्री जो है वो है हमारी झारखंड एंड मध्य प्रदेश, ठीक है। चैप्टर में पढ़ा था ना, सीमेंट इंडस्ट्री कहाँ पर है, झारखंड और मध्य प्रदेश में है। फिर है हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहाँ पर है, अहमदाबाद एंड कानपुर। अहमदाबाद और कानपुर में हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, वहाँ पे प्रिंटिंग वगैरह होती है कपड़ों के ऊपर, ठीक है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री कहाँ पर है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है हमारी चेन्नई एंड जमशेदपुर में, ठीक है। हमने पढ़ा था कि जो ऑटोमोबाइल कंपनी है वो कहाँ पर सिचुएटेड है, चेन्नई और जमशेदपुर में। एंड लास्ट, शिप बिल्डिंग। शिप बिल्डिंग जो हमारी इंडस्ट्री है वो कहाँ पर है, तो वो है विशाखापट्टनम में। अब देखो इसमें विशाखापट्टनम कहाँ पे लिखा है, ये देखेंगे आप, विशाखापट्टनम एंड कोलकाता। तो जो आपकी शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री है वो है विशाखापट्टनम एंड कोलकाता में। ट्रू फॉल्स। फर्स्ट इज when something is produced at a small level by the member of family it is called cottage industry। जब कोई सामान छोटे स्तर पे बनाया जाता है, यानी कि ना तो ज़्यादा उसमें इन्वेस्टमेंट होती है ना ज़्यादा स्पेस होता है, ठीक है, छोटे स्तर पे बनाया जाता है और घर के फैमिली मेम्बर्स के द्वारा बनाया जाता है, तो क्या वो कॉटेज इंडस्ट्री होती है, बिल्कुल राइट है, वो कॉटेज इंडस्ट्री होती है। सेकेंड, बिग इंडस्ट्रीज आर मोस्टली लोकेटेड बिग टाउन एंड सिटी। क्या जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है वो ज़्यादातर टाउन्स एंड सिटी में है, तो क्या होगा इसका आंसर कि जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं वो सिटीज़ में हैं। तो ये क्या हो गया हमारा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि टाउन्स में नहीं है, सिटीज़ में है हमारी बिग इंडस्ट्रीज़, ठीक है। थर्ड इज दिग्बोई इज़ फेमस फॉर ऑयल रिफाइनरी। बिल्कुल राइट है। दिग्बोई में क्या होता है, जो ऑयल होता है ना वो ज़मीन के अंदर से निकाला जाता है और उसे रिफाइन किया जाता है। रिफाइन मीन्स क्या होता है, उसे साफ़ करना, जितने भी उसमें जितने भी कंकड़ हैं, पत्थर हैं, जो भी है उसे निकाल कर तेल को बिल्कुल साफ़ करना। फोर्थ, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज़ अ लार्ज स्केल इंडस्ट्री। क्या आयरन और स्टील इंडस्ट्री जो है वो लार्ज स्केल इंडस्ट्री है, यस, बिल्कुल राइट है। अब आप खुद सोचो कि जो आयरन और स्टील से जो सामान बनाए जाते हैं, तो क्या आप फैमिली मेम्बर मिलके बना सकते हो अपने घर में, नहीं, क्योंकि उनकी जो मशीनें होती हैं वो इतनी बड़ी बड़ी होती है कि वो हमारे घर में सेट नहीं हो पाएंगी, तो ऑब्वियस है कि वो क्या होंगी, लार्ज स्केल इंडस्ट्री है। फिफ्थ, बास्केट मेकिंग इज़ अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। क्या जो बास्केट मेकिंग है, बास्केट मेकिंग क्या होती है, जो टोकरी वगैरह बनाई जाती है ना जिसमें फ्लावर वगैरह हम लोग इकट्ठे करते हैं, तो क्या वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, यस, ये बिल्कुल राइट है। क्योंकि देखो जो बास्केट इंडस्ट्री है, बास्केट इंडस्ट्री का जो सामान है, बास्केट मेकिंग का जो सामान है वो आप अपने घर में लाकर अपने घर में बना सकते हो, तो ये क्या हो गई हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, ठीक है। अब है फिलिप्स। फर्स्ट इज डैश स्केल इंडस्ट्री एम्प्लॉय लार्ज नंबर ऑफ पीपल। ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है जो बहुत सारे लोगों को क्या देती है, एम्प्लॉयमेंट, यानी कि उनको काम धंधा करने का मौका देती है। तो लार्ज स्केल इंडस्ट्री जो है वो लोगों को एम्प्लॉय करती है, कैसे, क्योंकि जब बड़ी बड़ी मशीनें होंगी उनको चलाने के लिए लोग चाहिए, तो लोगों को काम मिलेगा, है ना। सेकेंड,
डैश इंडस्ट्री इज़ द बैकबोन ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन की बैकबोन, बैकबोन क्या है? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। और ये क्यों है? क्योंकि आप देखते हो आज के टाइम पे हर सामान जो है वो आयरन और स्टील से बना होता है, और नहीं भी बना होता तो उनको बनाने के लिए जो टूल्स वगैरह लगते हैं वो आयरन और स्टील से बने होते हैं। तो इसलिए जो हमारी आयरन और स्टील इंडस्ट्री है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्या है? बैकबोन है। इसके बिना कुछ भी नहीं हो पाएगा। थर्ड इज डैश प्लांट्स आर लोकेटेड एट विशाखापट्टनम एंड कोचीन। कौन से प्लांट है जो विशाखापट्टनम और कोचीन में है? तो शिप बिल्डिंग प्लांट जो है वो विशाखापट्टनम में, सबसे ज़्यादा जो है वो विशाखापट्टनम में, फिर कोचीन में। इंडिया रैंक फर्स्ट इन प्रोडक्शन ऑफ डैश इन द वर्ल्ड। इंडिया जो है वो पूरे संसार में किस चीज़ के उत्पादन के लिए फर्स्ट नंबर पर आता है? तो जो शुगर है, शुगर क्या होती है? जो चीनी होती है, चीनी जो होती है वो इंडिया में सबसे ज़्यादा उगती है, और शुगर प्रोडक्शन में जो इंडिया है वो फर्स्ट रैंक पर है पूरे वर्ल्ड में। सेकेंड, इंडस्ट्रीज प्रोवाइड डैश टू मिलियंस ऑफ पीपल। जो इंडस्ट्री है वो लोगों को क्या प्रोवाइड करती है? एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट मीन्स क्या होते हैं? काम धंधे। जब इंडस्ट्री खुलेंगी तो उसको चलाने के लिए लोग भी तो चाहिए ना, या फिर मशीन अपने आप थोड़ी ना चलने लग जाएगी, उसको चलाने के लिए लोग चाहिए, तो लोगों को इससे क्या मिलेगा? काम मिलेगा। सिक्स्थ एंड लास्ट, इंडस्ट्रीज हैव ग्रेटली हेल्प इन डैश एंड डैश ऑफ द कंट्री। जो इंडस्ट्रीज़ है वो किस में हेल्प करती हैं? इंडस्ट्रीज़ हेल्प करती हैं प्रॉस्पेरिटी एंड डेवलपमेंट। इंडस्ट्री से क्या होता है? जो हमारा जो देश है वो क्या करेगा? डेवलप करेगा, क्योंकि जब ज़्यादातर लोगों को काम मिलेगा, उनके पास उनकी अर्निंग आएगी, पैसे आएंगे, तो ऑब्वियस है हमारा देश भी क्या करेगा? आगे बढ़ेगा, डेवलप होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गए? आपके फिलअप्स हो गए। अब क्वेश्चन आंसर जो हैं वो हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। और जो मैंने आज आपको ये काम करवाया है इसको आप अपनी बुक में नोट डाउन करेंगे। ओके।